नमस्कार, राम राम जी। मैं राजू स्वामी अपनी झलक पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप हाँ दादिया टोल पर दाद जानकारी है जी अपने साथ में ही ताराचंद जी भाई साहब ही, कानाराम जी जाट ही और भी आसपास का 50-60 गांव का ग्रामीण जन भी अठे मौजूद ही। तो आगे एक समस्या है, कोई ज्यादा बड़ी समस्या भी को नहीं है, लेकिन भी समस्या को समाधान है जो सुबह 10 बजे से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, लेकिन अब 5-6 बज गया है, लगभग 7-8 घंटा से अरे बैठे हैं, लेकिन अभी तक आगे सुनवाई है जी के मामलो है, के सुनवाई है, के कागजी कार्रवाई है जी चाली है, बातों से जानकारी कर सा। तो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर देना है। राम राम जी। राम राम साहब। सबसे पहले तो आप बताओ कि 10 बजे से बैठे हो, अब तक कोई वार्ता हुई या कोई नहीं हुई? औपचारिक वार्ता तो अब तक हुई को नहीं। आगे विभाग का पीडी जरूर मेरा 3 बजे के आसपास में आया, थानदार जी निशा के लिए रहे वे वार्ता करबो चाहे यार कोई लोग हमारा साथ की जगह में बताए कहीं भी है वे वार्ता करवा गए, लेकिन वे जको आदमी वार्ता करवाए वो वार्ता करवा में सक्षम को नहीं बन तो ये चीज की भी जानकारी वे करे कि भाई मैं तो अभी यार अठे ज्वाइन करिए, मैंने विषय को भी कोई ज्यादा ज्ञान को नहीं। मोटी समस्या देखो भैया तो लड़ाई लड़नी चाहिए, था लोगों ने जगह भी चैनल चलाओ बन लड़नी चाहिए, मीडिया ना लड़ाई लड़नी चाहिए। मीडिया के नहीं को मुद्दा आ जाए तो भी मुद्दा ने मीडिया ने बुलाना चाहिए, बार बार भी प्रचारित करना चाहिए। हालांकि पानी निकाल पाए की कैपेसिटी थारी को नहीं, पानी थे भी को निकाल उसको, लेकिन थारी उठाईडी आवाज ने लोग सुने बिने लोग देखे। आपने बहुत बड़ो जल भराव को एक डैम के रूप में बगिया तिराया से लेकर कुडली स्टैंड तक बढ़ रहे हैं। आसपास का बहुत सारा लोग भी सब परेशान है, विशेष तौर से राहगीर जितना भी हमें दिल्ली से ले और जयपुर उदयपुर तक जोधपुर तक का लोग इस रोड पर सबने आना पड़ा। आपनो शीशा को हब अंचल है, सही बात। ज्यादातर बच्चा नवलगढ़ रोड पिपरा रोड पर पटवाला बच्चा इस साइड कमाए रवा का घरड़ा भी बहुत सारा सागे रहे। वह गृहिणी शाम का दूध लेवाने निकले, बड़ी मजबूरी से वह गलिया से लुकती छुपती निकलनी पड़ेगी क्योंकि रोड पर तो आको नहीं क्योंकि रोड पर तो जल बराबर है, 3 फीट 4 फीट को जल बराबर है। लोगों का कपड़ा खराब हो जाए, लोगों का जूता खराब हो जाए। जगह भी सर्विस क्लास लोग की जगह स्कूटी रखे, आजकल मोटरसाइकिल आके छोटा छोटा व्यापार करवा लोग भी, क्योंकि छोटा आपको चादर आकर सीकर चलो हजार शाम का आपको घर वापस आ जाए। वह भी जल बराबर से अंदर से बने गुजरना पड़े, वहां कपड़ा खराब हो जाए। लड़की पटवाली लड़की निकले, बच्चा निकले, सेकंड साधन भी कोई सेकंड स्कूटी मोटरसाइकिल में पैदल जाए सुबह निकले। तो भाई कोशिश करें कि भाई आप पानी के बीच से तो गुंजाश का डिवाइडर पर चढ़ जाओ, डिवाइडर पर छोटा छोटा पेड़ लाग रहे हैं, पेड़ा के बीच में जाए, एक गाड़ी इन्हें से आवे एक गाड़ी इन्हें से आवे और गाड़ी तेजी से आवे, गंदो पानी का एकदम बहाव में आवे, पूरा लड़की लड़का का पूरा कपड़ा खराब हो जाए, बाकी किताबा खराब हो जाए। आसपास का जितना भी लोग है खेत, कुछ लोगों का खेत इस साइड में, कुछ लोगों का खेत इस साइड में, आपका खेता के वहां जाए। आपका पशुओं ने भी लोग, क्योंकि ये टाइम है चारों खेता का वहां हरियो चारों है, बरसाती सीजन है, तो आपका पशुओं ने भी आपका चारों चौरा पर बैठे ले जाना चाहो, लेकिन पशु पानी मांगी जा कौन सा भेड़ बकरी और भैंस वगैरह जो भी जानवर है वो पानी में कौन जा सके। ऊंट गाड़ो यदि ऊंट गाड़ा ले जाना चाहता पानी में तो वो गाड़ो जा कौन सके। और हर घर में 4 व्हीलर भी, 2 व्हीलर ही लेर ज्यादा जाओ, ज्यादा 2 व्हीलर लेर जाओ तो आप बड़ी समस्या है। इस समस्या का निदान के लिए जगह भी प्लेटफॉर्म हमारा साथिया ने मिला भाई, आज तक बात में आगे उठाई। मैं भी कई बार जिला परिषद पंचायत समिति या कोई जिला स्तरीय कोई मीटिंग में जिला उप प्रमुख होना करना था, ये मीटिंग में ये बात ना मैं बार बार उठाई, लेकिन कोई भी मैं कहना चाहूँ कि जागरूक व्यक्ति जगह का हाथ में राज है। मैं तो राज में कहूंगा जगह पदा पर ही, सही बात, जगह लोग पदा के ऊपर बैठे हैं, जगह राज के मां प्रभावित कर सके, बात ने विधानसभा में रख सके, बाको दायित्व ये बात को बनाए कि भाई विधानसभा में ये बात न रखे और ये बात को भाई निदान कराऊं कि भाई यह समस्या कोई छोटी समस्या को नहीं, ऐसा की समस्या है कि आप समस्या करा। लेकिन बरसा से जल भराव बैठे से डैम बने अभी का बाद का मां हमारे कटरा तलो आस पास का मां 3-4 पॉकेट बन गया। ये गोदाम अठे से थोड़ी सी दूर बाद का मां एक मोड़ पर गोदाम बोले जैसे सिटी बस खड़ी रख रहे हैं, बैठे जल भराव को नयो डैम बन गो। बीच आगे सनशाइन स्कूल है बठे बन गो, एक भी के इस साइड का मां बीएड कॉलेज है बठे वो डैम बन गो। और भी के बाद का मां अपने आगे जटे यूनिवर्सिटी को कोनो खत्म हुआ है बठे वो डैम बन गो। कई जगह पानी तो बड़ो जल भराव है, मैं मानो दिल्ली से ले और जयपुर तक टोला पर यदि सबसे बड़ो जल भराव को कोई क्षेत्र है तो वो सीकर से ले कटरा तल तक है। बहुत बड़ी समस्या के लिए सब लोग इकट्ठा हुआ, आज आया
सुबह से प्रयास कर रहे हैं, सुबह से भूखा प्यासा धरनो दे रहे हैं, बहुत शांतिपूर्ण धरनो दे रहे हैं, कोई नहीं व्यवधान को उनका तनबिरो गाड़ी आवे जावे से आराम से वो काम हो रहे हैं। साथ ही साथ टोल जटे स्थापित हुआ भी का कुछ नियम कायदा बनेड़ा हुए हैं, वह नियम कायदा टोल का लोग पूरा करें। आसपास जता भी रोड के सारे पेड़ पौधा खड़े बने हटावे, इन्हें साफ करें। पानी बहाव की वजह से रोड के किनारा का पर गड्ढा पड़का बा गड्ढा ने साफ करें। रोड के बीच में डिवाइडर पर जगह पौधा खड़े बने नियमित रूप से बाकी कटिंग करें, जिसकी वजह से एकाएक मवेशी कोई इस साइड से इस साइड क्रॉस करे तो भी गाड़ी वाला नहीं बात को पता चल जाए कि भाई पशु आ रहे हैं, तो वो आपकी गाड़ी ने बहुत स्लो कर ले, की वजह से कई बार बड़ो एक्सीडेंट जोन बन जाकर वो को नहीं है अटे बहुत सारा पशु एक्सीडेंट। और कई बार गर्मियों का सीजन का माँ भूख और सर्दियों का माँ सर्दी की वजह से वो पशु खत्म हो जाए, रोड़ा के पर पड़ा रहे। आज तक टोल किया जिम्मेदारी पड़ा है कि मर्द पशु ने उठावे और बिना कटे दूसरी जगह डिस्ट्रॉय करें बिना काटे। आज तक एक ही मर्द पशु ने नहीं उठाए और बड़ी दुर्गंध का लोगों ने सामना करा आसपास का, क्योंकि आप खेता में उस बड़ा लोग भी मर्द पशु की बदबू का मां बने झेलनी पड़े। अठे टोल पर दूर दराज से जगह भी लोग टोल दे तो फैसिलिटी बने मिलनी चाहिए, सुविधा बने मिलनी चाहिए कि अठे वॉशरूम की सुविधा करें। अतः बड़ा टोल पर 20 साल से टोल ले रहे हैं, एक बेटे वॉशरूम की सुविधा नहीं, विशेष तौर से महिला ने बहुत समस्या को सामना करना पड़ा है, तो वो वॉशरूम के भी अठे सुविधा करें। रोड की साफ सफाई की यानी व्यवस्था करनी चाहिए। मैं लोग आना कहे कि भाई हे माने टोल के परी बात को सस्ता कर दो, तारो नियम कता साल तक टोल लेस को भी ये बाईलॉज में तारो जो तो नियम निर्धारित है वो करो। बाईलॉज का माया को मंत्री जो है गडकरी जी बा घोषणा ही बात की करवले है कि आसपास का 20 किलोमीटर का जगह भी लोग रह बड़ा है, जगह को नियमित रूप से रोड पर एक बार नहीं अनेक बार आवागमन करना पड़ा है। बिल्कुल कोई खेत है, कोई आपके गांव जाएगा, कोई वापस आएगा, दिन में रोड पर चार बार भी नहीं आना पड़ेगा, तो भी निकल वाला व्यक्ति ने टोल भी को माफ करो जाए तो 20 किलोमीटर का रेडियस में जितना भी गाँव का जगह भी साधन है वह टोल मुक्त किया जाए, वो भी मारो वो प्रस्ताव है। बात करा वो मोड़ है, घुमाव है, हवाई पट्टी की तरफ रोड जाए, इन एक्सीडेंट को कारण है जो सामना हो कारण है कि जगह में भी कमा लिखे कि भाई हाईवे अथॉरिटी की जगह भी रोड बने रही, टोला की जगह रोड बने रही है, वहां पर क्वेश्चन लगाया हुआ है जट्ठे भी मोड़ आओ तो भी पर पहले बोर्ड दिखो जाए कि भाई घुमाव है, घुमाव पे कृपया गाड़ी धीरे रखें। जटे एक्सीडेंटल जोन है तो भी को बोर्ड लगे हुआ है कि यहाँ एक्सीडेंटल जोन है, आप ध्यान रखें। जटे कोई पानी को है या कोई कटे को ब्रेकर है तो वो भी लिखो जाए। जगह जगह रिफ्लेक्टर लगे हुआ रोड़ा का किनारा पर कि भाई ओ ठे घुमाव आओगे तो रिफ्लेक्टर से पहले घुमा दे तो गाड़ी वाला दूर से पता लग जाए कि घुमाव है। नहीं देखो तो, कारण है कट बिल्कुल सामने बना दियोगे। अवैध जता भी कट बने रही बा कटा के लिए भी मैं लिखी है ये बात क्या लिखी है कि अवैध कटाने बंद कर दो जाए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जगह की यहाँ लगे कि भाई ये कट की वजह से गांव का लोगों ने परेशानी की सामना करना पड़े और बहुत ज्यादा घूमर आना पड़े, तो वो कट पे राखे भी लेको नहीं अवैध कट जगह की का रोज कैजुअलिटी है, रोज एक्सीडेंट है, तो कटा के बंद करना के लिए भी मिल के है। तो अब अपन के लगे है अपनो धरनो समाप्त की और है या कुछ अपनी मांगा है कि मानी जैसी? देखो जगह लोग इधर नामा आया ही सब दला का लोग हैं, सब पार्टियां का लोग हैं, समस्या के लिए है, कोई न नेता है न कोई पार्टी है न कोई हमारा नेतृत्व करता है। मैं तो सब लोग मिलजुल काम कर रहे हैं, कोई को भी आंखों नहीं कि भाई ओ काम का मैं आगे हो रहा है मैं ये काम में पीछे हूँ, सब बराबर की की भागीदारी है, सब मिलजुल फैसलों कर रहा भाई वार्ता करवा गया तो हमारा भाई लोग वार्ता करवा गया, गाँव का ठेगा मुखिया लोग वार्ता करवा गए भाई, जो यदि फैसलो कर रहा है यार मान कहती भाई मैं वो फैसलो कर रहे हैं कि न्याय को फैसलो है इस समस्या को निदान हो जाए, तो मैं को विरोध को करा बात नहीं अपोज को करा कि भाई देख रहे अभी नहीं मैं माना, क्योंकि भाई हमारा नेता ही मैं वहां के साथ यहाँ पर पहले भी घर जगह पे आदमी बैठे हैं कि जगदीश जी फौजी कोई फैसलो कर ले तो भी फैसला में आपस से हाथ उतार खड़े करा कि भाई वो फैसलो न्याय के अनुसार फैसलो करे, भाई मैं विरोध को करा एक दे आदमी एक को विरोध कर दे तो दूसरों फिर तो न्याय चाले को नहीं ले कोशिश है कि भाई करवा के कोई बात की बात कोई पॉजिटिव बात होगी तो बात है नहीं। मैं आह्वान ही बात को कर रखे कि तमाम ग्राम पंचायत आसपास का ग्राम पंचायत और जगह लोग इस समस्या से इत्तेफाक रखे हैं। समस्या लोगों ने लगा है कि भाई बहुत गंभीर समस्या है, भैया का भी कम से कम सुबह से 150 से 200 लोग शहर का आसपास का लोग युवा साथी आए ही, अनेक संगठन का लोग भी आए हैं, जगह साथ समर्थन दे बनाए वह लोग भी हमारे बीच में आए हैं। काल 10 बजे को हम आह्वान कर संघर्ष समिति आह्वान कर सबने कैसे बुलासिया और काल के बाद में आज यदि समस्या को समाधान नहीं हो तो निश्चित ही रोड ने काल से जाम कर देंगे और जब ही इस समस्या को निदान नहीं होगा ठोस निदान भाई यदि हम कह दें कि मैं अभी वो जनरेटर लगा रही पानी ने काट दिया
तो बीच में संतुष्ट हो बड़ा कौन पानी निकाल पा सको। मैं तो कहा कि ठोस निदान, आज निकाल दोगे कल बरसात आ जाएगी तो काल में तो दूंगा ही काम से। और बार बार मैं गांव का लोग कहूंगा तो गांव का लोग भी मान कहूंगा भाई हमारे से बार बार भावड़ा मत बढ़ो, मान तो काम करो तो ठोस करो। तो ठोस कोई काम करवा को भाई यदि बात कर भाई यदि माने संतुष्ट कर पाएगा तो ठीक है, नहीं तो काल से रोड में जाम कर देंगे। ठोस उपाय जनाड़ा हुआ जनाड़ा जाम न उठाऊंगा, न टोल ले बाजाऊंगा और न लोगों को टोल लाग बाजाऊंगा। अभी करा आज समस्या कई साल से हो रही है, लेकिन 3-4 साल से बहुत ज्यादा हो लगी, क्योंकि नौलगढ़ रोड पर रोड ऊंची होगी ना, को पानी आव लागो अठीन बगिया तिराए को पूरा पानी आव लागो। तो इनको स्थायी समाधान करवा की खातिर ही आज अटे बैठे हैं, क्योंकि पिछले दफा में नेचवा में सेवत में पानी ब्रिज रोजना में किया बटे अस्थायी समाधान तो तुरंत करवायो। बेड़ा हुआ मैं टोल ने बंद रखो 1 बजे से लेकर 6 बजे तक गाड़ियां डाइवर्ट कर दी। लक्ष्मणगढ़ उड़ जानो पड़े बठीन नेचवाऊं बठीन लोसल और फूड बठीपुर जाओ। तो काल भी आई कर से कि ये रोड ने जाम कर दिया, बंद कर दिया जना अधिकारी आवे। और एक तो तुरंत समाधान जो अस्थायी समाधान है वो तो तुरंत, और इसके बाद में 5-7 दिन को टाइम ले तो अस्थायी समाधान करा। हाँ जी, आज धरना पर बैठे हो, सुबह 10 बजे से बैठे हो जी, तो कोई अपन लगे है कि आशंका है कि आपनो समाधान है जो जैसे आज जी जो लोग यहाँ बैठे हैं ये सीकर जिले का नेतृत्व है, ये किसी पार्टी से नहीं है। कोई विधायक बन गया, कोई मंत्री बन गया, इन लोगों की वजह से बने हैं। वो सरकारें यहाँ जनता बनाती है, बोर्ड बनाता है, तो यहाँ कोई दबाव में नहीं है, जनता के लिए सब आए। आम जन की परेशानी है, आम जन की, और आम जन ये सरकार ही बैठी है। नेता विधायक यहीं से निकलते हैं, हमारे वोटों से निकलते हैं, कानून हमसे बनते हैं। एजुकेशन इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ सब शिक्षित लोग हैं, सही बात, कोई किसी से दबने वाला नहीं है। वाजिब बात है, पानी की मांग है, यहाँ कुछ नहीं किसी का कब्जा। आज सीकर जिले की क्या हालत है, एजुकेशन हब है, लेकिन जमीन सुविधा में ले ली, किसानों की ले ली, नेताओं की जमीनें 300-300 बीघा है उनको नहीं ली। ये पॉलिटिक्स कौन नहीं जानता, किसान के बेटे हैं सब, सही बात, सब जानते हैं। लेकिन इन्होंने मकान बनाया, सुविधा में ले ली, नेता की जमीन यहाँ पड़ी है, सुविधा में नहीं है, तो किसको पता नहीं है। सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, हम लोग तो सभी दलूंगे हैं। कानाराम जी बीजेपी से है। सही बात, आज पूरा खाटू श्याम जी के दर्शन करने पूरा भारत आता है, ऐसे आओ, हाँ सालासर लोग आते हैं, सब आते हैं, इसलिए आते हैं कि ये धर्म नगरी भी है, शिक्षा नगरी भी है। सही बात, बच्चे स्कूटी से जाती हैं, गिर जाती हैं, आपकी बहन हो मेरी बहन हो। सही बात, मेरे बलारा में यही समस्या थी, मुझे कीचड़ में कूदना पड़ा, 1 महीने 3 दिन में समाधान हुआ। चाहे गोविंद जी डोटासरा हो, चाहे सुभाष जी मैरिया हो, सब नेताओं का भाई ये समाधान होना चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ की जनता करेगी। वोट हम देते हैं, हमारे से बने, हम उनसे नहीं बने। बात है, सरकार तो जनता ही जनता बनाती है, जनता में हमारे लीडर ताराचंद जी, कानाराम जी, पवन जी सब बैठे हैं, तो हमें किसी से दबने की जरूरत क्या है। जिसकी वजह से हुआ है। आप 11 पॉइंट है, एक पॉइंट नहीं है। पहले पॉइंट की बात ये थी, तो हम लोगों के अनुसार भी भाई तत्काल समस्या का समाधान तो पानी निकासी है, और अस्थायी समाधान वहां कुछ ना कुछ ये निर्माण करके उस पानी को कैसे निकालते हैं वो है। तो इन्होंने एस्टिमेट भी दे दिया, इस हिसाब से हमारी वार्ता फोन पे भी हुई है। उन्होंने कहा, इन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था, हमने कहा 15 दिन में स्वीकृति जारी कर दोगे क्या, तो इनके यही सप्ताह की प्रयास करेंगे। प्रयास नहीं, फिर एक हिसाब से बात हुई, उन्होंने कहा ये तो 1-2 दिन में ही स्वीकृति जारी कर देंगे, टेंडर करवाने का प्रयास करके इसको अगस्त में हम कार्य को चालू करवा देंगे। तो हम वार्ता में तो यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। 2 नंबर का हमारा पॉइंट था, जो पानी की निकासी और अन्य जगह है, जैसे सनशाइन स्कूल के पास है, वहां सरदार पटेल के पास है, उनका एक बार तो समाधान इनके पास इस पंप से ही है। बाद में ये कल दौरा करके इसकी अस्थायी समाधान क्या किया जा सकता है, उसके लिए भी ये एस्टिमेट बनाकर जो भी उचित समाधान होगा उसके करने के लिए ये एस्टिमेट बना के 3 दिन में कमेटी को बता देंगे कि इनका अस्थायी समाधान ये हो सकता है। ये जो 3 पानी की जगह और है ना छोटी छोटी, इनका 3 दिवस में ये बता देंगे। पेड़ में घास कटिंग का कार्य कल से ही शुरू कर दिया जाएगा। जो हम आज दूसरी मांग थी कि पेड़ की कटिंग में ये घास थी, ये कह रहे हैं बात हो गई है, कल से ये कार्य शुरू हो जाएगा। डिवाइडर में बीच में लगे पौधे हुए पेड़ों की कटिंग का 5 से उसमें कार्य शुरू करवा देंगे, क्योंकि वो एजेंसी एक ही है, जो पेड़ कटिंग है वो करेगी। उसके बाद में घास कटिंग और डिवाइडर के बीच में जो पेड़ पौधे हैं ये लगाए जाएंगे।
मृत पशु को हटाने का कार्य टोल एजेंसी का है। इनके अनुसार इनके अनुसार टोल एजेंसी का है। टोल जो भी संचालित करेगा वो मृत पशुओं को तुरंत उठाएगा, उसके लिए टोल फ्री नंबर है और ये व्यवस्था निर्वत जारी रहेगी। ये कह रहे हैं हमने आज इनको निर्देशित कर दिया कि ये कार्य आप इसकी दोबारा से शिकायत नहीं आनी चाहिए और ये कार्य हमेशा जब भी आपके पास फोन है तुरंत आप उस मृत पशु को डिस्पोजल करें। कहाँ ले जाना है ये अलग बात है, ये हो जाएगा। फिर एक था हमारा सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाने का। पीडी साहब के अनुसार यहाँ टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, बना हुआ है, लेकिन ये चालू स्थिति में नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, नल वगैरह नहीं लगे हुए हैं। तो इसको 1 महीने में ये केंद्र करके इसको सुचारू रूप से चालू कर देंगे। इसका ये एस्टिमेट कह रहे हैं 10,000 तक का कोई खर्चा है, तो वो तो मैं आज ही स्वीकृति जारी करके वो नल वल लगाने का ही है तो मैं आज ही कर दूंगा। बाकी उसमें ज्यादा मेंटेनेंस कोई करवानी है तो 1 लाख रुपए तक का काम होता है, तो उसमें 21 दिन इनको लगते हैं मिनिमम विभाग से कोई भी टेंडर करने में। तो ये करने के लिए इसमें सहमत है कि इसको जल्द से जल्द करवा दिया जाएगा। मिट्टी हटाने का कार्य रोड के दोनों तरफ था, रोड डिवाइडर वाला, ये 7 दिन में ये मिट्टी हटाने का कार्य भी करवा देंगे। ये मिट्टी क्योंकि एजेंसी इनके पास एक है, घूम फिर के कोई जीआर कोई कंपनी बता रहे हैं जीवी के, वही ये सारे काम करती है। तो उसको सबसे पहले पेड़ कटिंग है और घास कटिंग में का कहा है कि कल से वो चालू कर दो, वो करके फिर वो बीच के पेड़ पौधे हैं उनको काटो, उसके बाद में जो मिट्टी है डिवाइडरों के बराबर में उसको हटा दो। तो ये 7 दिन में ये कार्य कर देंगे। टोल पर एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था 45 दिन में कर पाएंगे, इनका ये कहना है। क्योंकि ये ठेकेदार होता है तो उसको बाउंड कर देते हैं कि टोल वो एम्बुलेंस और क्रेन रखोगे, लेकिन ये डिपार्टमेंट चला रहा है इसलिए इनको ऊपर से अप्रूव लेके टेंडर वेंडर करके ये 45 दिन में एम्बुलेंस और क्रेन की व्यवस्था इस टोल पर कर देंगे। समय अवधि की जो अपने लोगों ने कहा था कि इसका बताओ हमें कब तक इस टोल को झेलना है, तो ये कह रहे हैं 3 दिन में मैं यहाँ फ्लैश लगा के बोर्ड बना के मौजूदा स्थिति में इस टोल की समाप्ति की अवधि ये है, वहां तक का मैं 3 दिन में यहाँ फ्लैश लगा के बोर्ड लगा दूंगा, 3 दिन में यहाँ बोर्ड लग जाएगा। नालियों का सफाई का कार्य 1 महीने में हो जाएगा। ये हमारी कुछ मांगे थी जिन पर इन लोगों ने डिपार्टमेंट की ओर से ये सहमति व्यक्त की, ये लिखित में देने को तैयार है। फिर भी यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति है। आप लोगों ने हमें इनसे वार्ता करने के लिए अधिकृत किया, हमने वार्ता की, उसका निष्कर्ष हमने आपको बता दिया। फिर भी किसी भी प्रकार की कोई शंका हो, क्योंकि ना तो हम कहीं जाने वाले हैं। पीडी साहब आप ये कल जैसे आज आप वार्ता में तो हाँ कर लेते हैं, कल काम शुरू नहीं होते जूते हमारे पड़ते हैं, है ना? तो अब आप जो अब ये जो हमारी सहमति है, एक बार पीडी साहब स्वयं सारी चीजों की घोषणा करेंगे। भाई जो वार्ताकार अपने गए थे उन्होंने जो वार्ता की उसमें आप सहमत हैं कि हाथ खड़े करके बताना भाई को सही है, एकदम गुड है। देखो वार्ताकार होता है भगवान, भगवान के बराबर दर्जा देके भेजते हैं कि न्याय के तराजू उसके हाथ में होता है, फिर उसमें कमी बत्ती नहीं होती, उसने गलत कर दिया सही कर दिया। अपन ने तो भेजा था इनको कि भाई जाओ आप भाई थे जाओ थे वार्ता करो, वार्ता ते करना चाहिए और थारी वार्ता सफल हो तो बिन में मान्य कर लिया। अब वार्ता असफल बता दो कि भाई आप तो वार्ता असफल हुई है, जना काम सुबह से दूसरों चालू कर दी क्यों अब ने भेजा तो ए जो वार्ता कर तो मेरे हिसाब से जबकि वार्ता ए कर रहे हैं बिना पाने से लोगों ने सहमति करनी चाहिए। आप बात में सहमत कर दी सगला हाथ खड़ी करके भाई न्याय कर रहे हैं। दूसरी बात मारे थे 5-7 गांव है जगह का देखो भाई टोल घूम देगा था साफ सुन रहे पीटी साहब, मेरी भाषा यदि मारवाड़ी में तो हिंदी बोल नहीं, रिकॉर्ड की बात है साफ कर दी। देखो कोई बात खास बात नहीं, पर 3-4 गांव है, ज्यादा हमारे गांव नहीं। हम ये नहीं करेंगे भाई पूरे गांव का ठेका ले रहे हैं, उससे कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं पर समस्या देखो कल नहीं बैठना पड़े, बात न्याय होनी चाहिए।
अजी कई एक दो बच्चे हाँ 2-3 गांव ही है, जैसे तो हमारा यालसर गांव का है जो आसपास यालसर है, एक अजीतपुरा है, यालसर है, आकुआ है, ये गांव ऐसे हैं जो वंचित गांव। देखो बाकी सारे लिस्ट में हम लोगों ने तय किए हुए हैं, 3-4 गाँव बचे हुए हैं। हमारे भाई हो सके अरे मेरी बात सुनो, ये एक्चुअल में नियमों के तहत तो ये घोषणा कर नहीं सकते, इसलिए उस पॉइंट को भी हमने इसमें सहमति पत्र में नहीं लिखा। बाकी अनऑफिशियल इन्होंने ठेकेदारों को भी कहा है कि इस क्षेत्र के जितने गांव थे उनकी लिस्ट दे दो, और वो जो पहले से प्रक्रिया चल रही है उसको यथास्थिति बनाए रखो, और जो 1-2 गांव वंचित थे, जैसे हम लोगों ने सुबह प्रयास किया था कि इन गांवों के अजीतपुरा, यालसर, हाँ डिसाइडेड है सारी। ये जो 2-4 गांव थे जिनके एक बात और है, 3-4 बचका जगह ये कहा कि जो कॉमर्शियल गाड़ियां इस क्षेत्र की, अब देखो यहाँ टोल चलाने वाले भी अपने ही भाई बंधु हैं, जिसके पास स्थानीय आईडी है उसके कैंपर और पिकअप है। अरे आप सुन लो ना, जिसके पास खुद की आईडी है, स्थानीय है, और जिन गांव के बीच में हमारे कई बार यहाँ टोल कंपनियों से समझौते हुए हैं, कौन कौन से गांव को फ्री रखा जाएगा, 1-2 गांव छूट गए थे उनको तो जोड़ लेंगे, और जिनके पास स्थानीय आईडी है, कैंपर और पिकअप का भी टोल आज से नहीं लगेगा। वेरी गुड। तो पिकअप और कैंपर का भी आज से टोल नहीं लगेगा। जिन गांवों के समझौते के तहत 2 गांव हैं, वो लिस्ट पहले भी बनी हुई है, 1-2 गांव बचे हुए हैं, उनकी और दे देते हैं। को लड़ रहे हैं, न्याय की लड़ाई को लड़ रहे हैं। पानी की सफाई तो आज से स्टार्ट करते हैं आप। हमारे जो 5 पॉकेट है, पानी की सफाई करके इनको क्लीन कर दिया, जिसमें से 2 पॉकेट में पानी है, एक तो यहाँ और एक वहाँ। एक हमारे बहता हुआ पानी आ रहा है इससे थोड़ा दूर गांव का, वो है बहता हुआ नालियों का पानी आ रहा है, उसका कोई सोखता गड्ढा करा के आपके अपने सरहद में डालेंगे आप। एक रुको भैया, वो क्या है कि बस्ती का पानी आता है जो, हाँ उसके लिए कोई शौक गड्ढा करना करके ज्यादा पानी है उसको तो वहां डालना पड़ेगा आपको, जिससे आपकी रोड भी नहीं टूटेगी, नहीं तो आपकी रोड डैमेज हो जाएगी। वो रेन वाटर है कि वेस्टेज वाटर है? वेस्टेज वाटर है। वेस्टेज वाटर नगर निगम का है। अरे नगर निगम में आ गया तो नगर निगम का मैंने आपको भैया वेस्टेज पानी आता है, उस पानी के लिए शौक का गड्ढा बनाना पड़ेगा आपको, लोकेशन बता देंगे लोगों की आपको। पानी देखो कल के दिन में आपको, कल के दिन पीडी साहब या तो कमेंट नहीं करके जाना, कल के दिन में तमाम जो पानी भरा हुआ पानी है उसको आप साफ करना पड़ेगा, नहीं तो हमें जवाब देना पड़ेगा। बाकी आपकी जो स्वीकृति की बात है इसके एग्रीड कर रहे हैं हमारी जो समझौता समिति वाले लोग देते हैं। रोड सरफेस पे जो डामर पे रोड सरफेस पे पानी आ रहा है वो हम आपका तुरंत साफ करेंगे। जो पटरी पे पानी है वो हो सकता है छोटा गड्ढा हो बड़ा गड्ढा हो, तो उसको उसके लिए आपको रोड सरफेस की बात करें हम आपको, क्योंकि वो बहता हुआ पानी दिन भर चलता रहता है, कई बार कैजुअलिटी होने के अंदेशा है। सारी बातें ये बोल के स्वयं बता देंगे। और मेरे हिसाब से देखो सब लोग आज की वार्ता, आज का काम, आज का आपका त्याग, तपस्या, आपकी मेहनत, यदि पानी नियमित रूप से उस पॉकेट से पानी हट जाएगा, क्योंकि कल तक उसको डैमेज को पूरा जो पॉकेट बना उसको साफ भी कर देंगे, तो सब लोग आप लोग इसको सहमति बना के जाते हैं। यहां से उठ के बने के बाद यदि ऐसा मत हो कोई तो अभी कह देना हम आपके साथ हैं। कोई भी व्यक्ति यदि हमारे वार्ताकार करने वार्ता गए थे, उनकी बात से कोई व्यक्ति यदि ऐसा मत है कि भाई मेरे इस पॉइंट पे ये असहमति है, तो अभी जारी कर देना। बाद में एक दूसरे के बारे में ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने तो गलत कर दिया और सही कर दिया, हमने तो बैठा है रखा, हमारा तो काम है। वार्ता का देखो सिस्टम भी यही होता है, तुरंत कोई भी आदमी कहेंगे एक दिन में अपना कुंड खुदाई दे, पानी को खत्म कर दे। पहला लक्ष्य अपना पानी, गंदा पानी वहां खत्म कर। मेरा 8 बजे तक भोजन करने का नियम है। और टाइम अभी क्या देखिए, आपने जो मांगे रखी है इसके बारे में मैंने अपने उच्चाधिकारी से भी बातचीत करी थी, सारी माननीय महेंद्र जी से बैठ के बात हुई है। उस विषय में जो कंक्लूजन है मैं आपको बता रहा हूँ ना। पहला पॉइंट है आपका बगिया होटल के पास स्थायी समाधान के लिए आपने बताई है, मेरे पास एस्टिमेट तैयार है, मेरे हाथ में है।
मैं इसको प्रयास करता हूँ जल्दी से जल्दी 15 दिन के लिए उन्होंने कहा ना, 15 दिनों में स्वीकृति जारी करने की मेरे अधिकारी से भी बात हुई है। मैं इसको पूर्ण प्रयास करके यथाशीघ्र स्वीकृत कराने का के लिए मैं जयपुर बैठ जाऊँगा जाके। अच्छा, दूसरा ये था, ये पंप सेट लगाकर पानी का निकास शुरू करने के लिए तो मैं जो यहाँ सीकर में जो भी उपलब्ध मशीनरी है उसका बात करके मैं इसको रात्रि में ही पानी निकालना शुरू हो जाए, ये मैं प्रयास कर रहा हूँ कि वहीं जाना है। मैं देखता हूँ 12 बजे तक पानी का निकास करना शुरू हो जाए। कल का सूर्य उदय हो तब तक ये पानी देखो निकलता हुआ मिलना चाहिए, नहीं तो हमें तो दबा देना पड़ेगा। पानी निकलता हुआ मिलेगा, मैं व्यवस्था करता हूँ। भाई नहीं निकले पर निकलता हुआ सुबह ढंग बात है। पेड़ व घास कटिंग का वार्तानुसार हमने बात कर ली थी, कल काम शुरू हो जाएगा। डिवाइडर के बीच में लगे पौधों के कटिंग का कार्य 5 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। मृत पशुओं को हटाने के लिए टोल की जो हमारे जो मैनेजर है इनको निर्देशित कर दिया गया कि तुरंत हटाएं। जैसे ही मैसेज मिले तो टोल फ्री एक नंबर है, आप उस पर मैसेज कीजिए। और ज़्यादा अच्छा है कि उसकी लोकेशन उसके फ़ोटो खींच के GPS फ़ोटो खींच के आप हमारे टोल पे जो है ये टोल जो भी मैनेजर है उनको भेज दीजिए ना। ये व्यवस्था तुरंत करने का उनको निर्देशित कर दिया गया है। सुलभ कॉम्प्लेक्स मैंने अभी देखा नहीं है, मैं जाता लेकिन बीच में अपना पड़ा हुआ था, मैं उधर जाके उसको देखता हूँ। जितना जल्दी जितना उसमें हो सकेगा मैं व्यवस्था करता हूँ। 1 महीने में सुचारू करने की मैं व्यवस्था करता हूँ। मिट्टी का कार्य जो आपने डिवाइडर के साइड में दोनों तरफ है, ये 7 दिन में प्रारंभ करा दिया जाएगा। 7 दिन में होगा नहीं, 7 दिन में प्रारंभ करा दिया जाएगा। टोल पर एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं अपने उच्चाधिकारी से बात करके इसका क्या व्यवस्था बन सकती है 45 दिन में मैं करने का करवाऊंगा। ठीक है, मैं करवाऊंगा बोला, मैंने करवाऊंगा बोला, इसलिए मैंने सुधार किया। हाँ, करवाऊंगा ही बोला है मैंने। हाँ, तो मेरी हिंदी में ठीक नहीं हूँ मैं। समयावधि की सूचना कब से लेके कब तक, वर्तमान जो टोल चल रहा है, जो अभी की जो राशि टोल वसूलनी है उसके लिए जितना समय अवधि हमारे फाइल में जो है तय हुई है वो हम सूचना पट में 3 दिन में लगा देंगे। इसकी इतनी वे राशि हुई है, इतने दिन में वसूली जाएगी। वो तो डिटेल की क्या आवश्यकता है आपको, तो इतना कि टोल का बंद हो जाएगा। आपका जो पर्पज है कहाँ से लेके कहाँ तक, कहाँ से कहाँ, उससे तो पूरे आंकड़े हैं। सुबह से संयोजक के रूप में संभाले हमारे गुरु जो जगन जी हैं, क्योंकि जिनको हमने इस पूरे कार्यक्रम का संयोजक नियुक्त किया था, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सब लोगों का आभार व्यक्त करें। समापन की घोषणा नहीं कर दो। हाँ, आज इस तौर पर अपनी मांगों को लेकर के सब लोग इकट्ठे हुए और फिर अधिकारी लोग आए और हमने इनसे वार्ता की और सहमति बनी। आपने लगभग सारी सहमति बन गई, काम सब हो गए, इसमें कोई दोहरा नहीं है। आप सब धन्यवाद के पात्र हो, सारी संघर्ष समितियां धन्यवाद की पात्र हैं कि मेरे जैसे आदमी को आपने संयोजक बनाया। मैं भी ऐसा मानता हूं कि आज तार जी ने, आप सब ने मेरे को संयोजक बनाया तो दिनस्त होने के पहले ही सारा काम सलट गया। तो आप सब धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।